हेलो माय लिटिल साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू एडुबाइट। आज हम आए हैं साइंटिफिक नेम्स में कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए, राइट। तो हम साइंटिफिक नेम में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म, राइट। ये हम साइंटिफिक नेम क्यों असाइन करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। साइंटिफिक नेम्स हम क्यों असाइन करते हैं स्पीशीज़ को, क्योंकि स्पीशीज़ के ऑलरेडी नेम्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं एक्चुअली। जैसे हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो का नाम होता है मैंगो इन इंग्लिश, आम इन हिंदी। बाकी लैंग्वेजेस की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। संस्कृत में से आम्र बोलते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर बट शायद। ओके, तो चलो देखते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम जहाँ भी जाएंगे हमें मैंगो का अलग ही नेम सुनने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेम रखा गया, जैसे कि मैंगो का नाम रखा गया मैंगीफेरा इंडिका। अब ये नेम आप चाहे इटली में हो, जापान में हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइंटिफिक नेम विल रिमेन द सेम फॉर द स्पीशीज़, ठीक है। हर स्पीशीज़ का नेम सेम रहेगा। जैसे ह्यूमंस का होता है होमो सेपियंस, तो इट इज़ होमो सेपियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देता है, ठीक है। नाउ साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड यूनिवर्सली, जिससे कि क्या हो, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब जो भी नेम्स होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये देखो, ये जो पहले वाला है ये क्या है, जेनेरिक नेम है। द मैंगीफेरा इज़ व्हाट, अ जेनेरिक नेम, एंड इंडिका इज़ अ स्पेसिफिक एपिथेट। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड अ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज जेनेरिक एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये क्या कहलाता है, बायनॉमियल। बायनॉमियल इट मीन्स टू, विथ टू कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका इंडिका, सपोज मैंगीफेरा इंडिका इंडिका, तो ये हो गया ट्राइनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो जाते हैं इन दीज, राइट। दिस नेमिंग वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनेयस। ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनेयस ने दिया था। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं सब यही मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। ये सबको कन्वीनियंट लगा, इसलिए सारे बायोलॉजिस्ट इसे यूज़ करते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। इन्होंने मैंगो का ही एग्जाम्पल दिया है टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम्स बेटर, ठीक है। मैंगो का नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। लेकिन हम एक बार इसे दोबारा लिख लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, ओके। एंड दिस हैज़ टू बी सेपरेटली अंडरलाइंड। अब सेपरेटली मैंने अंडरलाइन क्यों करा है, क्योंकि मैं इसे हाथों से लिख रही हूँ, राइट। यू कैन सी इट इज़ माई राइटिंग, आई एम राइटिंग इट विद अ पेन, तो आई एम अंडरलाइनिंग इट सेपरेटली, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं क्यों अंडरलाइन करा। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनॉमियल नेम। बायनॉमियल क्यों है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द जीनस वाइल इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। ये जो मैंगीफेरा है ये क्या है, जीनस नेम है, और इंडिका क्या है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और बाकी के यूनिवर्सल रूल्स जो है नॉमेनक्लेचर के लिए क्या यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ये जो लैटिन लैंग्वेज है यही यूज़ की जाती है फॉर द साइंटिफिक नेम। ऐसा क्यों भाई, लैटिन लैंग्वेज को ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये डेड है, इसमें कोई भी अपडेट, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। इसलिए लैटिन लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाता है। अगर हम अपडेट्स करते रहेंगे लैंग्वेजेस में तो फिर यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने एक ऐसी लैंग्वेज चुनी जो कि डेड है, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन फ्यूचर में नहीं आएगा। एंड रिटन इन इटैलिक्स। नाउ यू कैन सी द नेम इज़ रिटन इन इटैलिक्स। अगर आप इसको ढंग से देख रहे हो
तो ये क्या है, इटैलिक्स में लिखा है। देखो बाकी वर्ड्स अलग टाइप से लिखे हैं और ये अलग टाइप से लिखा है। इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स। They are Latinicized or derived from Latin irrespective of their origin, right? तो ये जो हैं ये Latinicized होते हैं और derived from Latin होते हैं irrespective of their origin। origin कुछ भी हो सकता है particular species का, लेकिन इसको Latinicized करते हैं, ठीक है। The first word is a biological name, ये हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल नेम में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकंड वर्ड डिनोट करता है कि वो स्पेसिफिक एपिथेट है। जैसे कि मैंगीफेरा में मैंगीफेरा इज़ अ जीनस एंड इंडिका इज़ अ स्पीशीज़ नेम। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। देखो मैंने सेपरेटली अंडरलाइन करा था क्योंकि ये मैंने हैंड रिटन करा था, ठीक है। मैंने हाथों से लिखा है, मैंने इसे पेन से लिखा है, इट इज़ माई हैंड राइटिंग, यू कैन सी। तो आई हैव अंडरलाइंड इट सेपरेटली और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बुक में आप देख सकते हो ये प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो बुक में क्यों लिखा हुआ है ये इटैलिक्स में, क्योंकि इट इज़ इन अ प्रिंटेड फॉर्म। अगर आप इसे अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो यू विल हैव टू अंडरलाइन इट सेपरेटली, लेकिन अगर आप इसकी टाइपिंग कर रहे हो तो आपको इसे इटैलिसाइज्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रूल है। The first word denoting the genus starts with a capital letter. Another important thing is कि जो genus name है इसका initial क्या रहेगा, capital, M is capital, and the name of the species, the initial will be small, ठीक है। ये भी important rule है। The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. अब Mangifera indica में you can see M is capital and indica में I is small. Another example हम ले लेते हैं Homo sapiens, और ये देखो होमो सेपियंस को मैं सेपरेटली अंडरलाइन कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसे पेन से लिख रही हूँ, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है। अगर मैं इसे टाइप करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इसको अंडरलाइन नहीं करूँगी, इसको इटैलिसाइज्ड कर लूँगी। एंड यू कैन सी द इनिशियल ऑफ द जीनस नेम दैट इज़ होमो इज H इज़ कैपिटल एंड द इनिशियल ऑफ द सेपियंस S इज़ स्मॉल। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और इसका इनिशियल क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।